सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज चौहान आज आपको एक नए फील्ड पर लाया हूं, जहां पर G9 केले की खेती हो रही है ड्रिप सिस्टम द्वारा और फ्लड द्वारा। दोनों यहां पर तकनीकी अपनाई जा रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये कहाँ पर है और जो किसान हैं मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ और जानकारी लेते हैं उनसे कि कब कब इन्होंने इसमें क्या किया है और क्या क्या इनको दिक्कतें आई हैं और क्या इनको मेरे द्वारा सहायता मिली है या नहीं मिली है और किन किन दिक्कतों का ये सामना कर रहे हैं। जी उस्मान जी नमस्कार। नमस्ते भाई। उस्मान जी, ये जहाँ पर केला लगा हुआ है ये कौन सी जगह है? गांव है धनपुरा, नेहटौर, जिला बिजनौर, तहसील धामपुर, उत्तर प्रदेश। ये कौन सी डेट की प्लांटेशन है? 7 जुलाई की। 7 जुलाई। अभी ये इसमें आपने कितने दिन पहले क्या किया है? इसकी जुताई की थी और DAP वगैरह, और जो आजकल सागरिका चल रही है 19-19 के स्प्रे दिए हैं अब तक इसमें 6। अच्छा। और 3 दफा DAP के लगभग दिए चुके हैं इसमें। अच्छा, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस फसल को करने में? देखिए, दिक्कत तो कहीं नहीं, काश्तकार तो दिक्कतों से जूझता ही है और काश्तकार का काम ही है मेहनत करने का। जी बिल्कुल। मगर केला लगाने से पहले हमें 2 बातों का बहुत विशेषकर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें अपनी जमीन को देखें, जमीन हमारी मिट्टी किस तरीके की है और सही जमीन का चुनाव करें जी, ना कि किसी की देखा देख खेती करें। बिल्कुल। खेती करने से पहले कम से कम हमें फील्ड में घूमना चाहिए आसपास के केले के जी, ताकि हमें तजुर्बा हो जाए। फर्टिलाइजर के साथ साथ हमें देसी खाद का चुनाव भी जरूर करना है फसल में, तभी खेती हो पाती है। अच्छा, आपने इसमें किया है? जी। अच्छा, कितना देसी खाद इसमें आप दे चुके हैं अभी तक? लगभग अभी तो 1 राउंड में दिया है 5 किलो पर प्लांट, और आने वाले समय में भी लगभग 5 से 7 किलो का अंदाजा है देने का। अच्छा, आज तारीख है 13 अक्टूबर सन 2021 और ये 7 जुलाई का आपका लगा हुआ है। जी। क्या आप जो पौधा इस समय ये ग्रोथ लिए हुए है इससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? नहीं, असल में पहली बार हमने खेती की है और कहीं ना कहीं भूल चूक होती रहती है काश्तकार से। जी। जिस हिसाब से इस प्लांट की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अच्छा, क्या आप इसमें ग्रोथ मानते हैं कि कितनी होनी चाहिए थी अभी तक हमारी? हमारे हिसाब से तो लगभग इसमें 60% ग्रोथ है उम्र और मौसम के हिसाब से। अभी लगभग हमें 40% ग्रोथ और होनी थी। और होनी चाहिए थी इसमें। अच्छा, 1 महीने में 1 फुट पेड़ बढ़ना जरूरी है और 1 महीने में कम से कम 5 पत्ते होने जरूरी है, तभी बेहतर ग्रोथ होती है जी। की। तो इसमें हमारी कहाँ चूक हुई है कि जो हम इसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं? देखिए, कई चूक होती है। एक तो लेबर की दिक्कत है, फिर दूसरी बात यह है कि इस साल मौसम ने साथ नहीं दिया। अच्छा। हाँ, बारिश लगातार होती रही और कहीं ना कहीं हमें लेबर में भी दिक्कत रही, जैसे इसकी निराई गुड़ाई खाद वगैरह की। अब तो आपने छोटा वो लिया है, ट्रैक्टर लिया है? छोटे ट्रैक्टर से हम इसे कवर कर पाए, वरना बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा अच्छा। और उस्मान जी, और कोई जो इसमें आपको दिक्कत आ रही हो वो बताएं। देखिए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम पहले मैं ये चाहूँगा कि जिससे भी प्लांट लो, हाँ, वो कैंडिडेट इतना बेहतर हो कि तुम्हारे फील्ड पे कम से कम शुरू के 3 महीने में 4 महीने तक जब प्लांट लगे 1-2 दफे तुम्हारा वो फील्ड का कम से कम भ्रमण कर सके जी। सही और गलत का पता चल सके कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा ना हो कि जिससे हमने प्लांट लिया और उन्होंने फोन पे बता दिया अभी ये करो, कल को वो करो, परसों को ये करो। जब तक प्लांट देने वाला जमीनी तौर पे नहीं खेत फील्ड में आगा काश्तकार को नहीं पता चलेगा। अच्छा, पौधा आपने तो मुझसे लिया है? जी जी, आपसे लिया है। हाँ, तो यानी कि आपको जो दिक्कत जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये हुई है कि मैं यहाँ पर आपके खेत पर
जब आपने प्लांटेशन करी है जब नहीं आया हूँ, जबकि मुझे आना चाहिए था। नहीं, प्लांट जो हमने प्लांट लगाया था उसके कम से कम 1 महीने के बाद आना चाहिए। और उसके बाद काश्तकार को यही पता चल जाता है कि क्या गलत कर रहे हैं हम, क्या सही कर रहे हैं जी। उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद मार्गदर्शन देना चाहिए काश्तकार को जी, ताकि वो सही तरीके से अपनी बेहतर फसल कर सके। अच्छा, तो अभी ये फिर आपको कैसे कैसे इन सब की चीज की मैंने जानकारी दी? मैं तो आज इतने दिन में जब से प्लांटेशन हुई है आज ही आ पाया हूँ यहाँ पर, तो कैसे जानकारी आपको मिलती रही इसकी? कहाँ से आपने जानकारी इकट्ठी करी है? कुछ जानकारी आजकल मीडिया का दौर है जी, और किसान अपने आप में प्रैक्टिकल करता है। जी हाँ। किसान अगर जो खेत में जाता है वह सुबह से शाम तक तो खेत बता देता है और प्लांट बता देता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। और बाकी आजकल कहीं ना कहीं नई फसल करने के लिए मीडिया भी चैनल काफ़ी हैं और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो भी हैं, मगर यूट्यूब की देखा देख यूट्यूब को देख के केले की फसल ना करें, ज़मीनी तौर पे उतर के देखें और फील्ड में जाएं लोगों के पास जिन्होंने केला लगा रखा है 2-4 साल, जिन्हें लगाते हुए गए, उन्हीं को देख के और उन्हीं के मार्गदर्शन में और अच्छे किसी नज़दीकी पौधे वाले से पौधा ले, ना कि दूर वाले से। अच्छा, अभी तक जो मैंने मदद करी है खेत पे ना आके करी है, आपको सिर्फ वीडियो के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू ही मदद करी है मैंने। जी जी जी, ठीक है, तो आज मैं आपकी ये नाराजगी दूर करने के लिए आपके खेत पर आया हूँ। अब कोई नाराजगी है तो मुझे बताना आगे से, लेकिन ये जो दिक्कत है आपके खेत पर बार को ऐसा होता है कि कुछ दिक्कतों की वजह से और ज़्यादा फील्ड होने की वजह से हर महीने खेत पर नहीं जा पाए हैं, ये है। लेकिन आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और निरंतर आपके खेतों की विजिट जरूर करेंगे। नहीं, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को 1 साल हो चुके हैं बनाना की खेती करते हुए केले की, उनके पास कम जाए। जिन्होंने नया लगाया है, जो नए खिलाड़ी हैं, नए काश्तकार हैं, उनके पास 3 महीने में कम से कम 1 या 2 दफ़े विजिट करें ताकि उन लोगों को पता चले कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। यही आपसे कहना है। बिल्कुल, आपकी ये बात पूरी बहुत अच्छी बात है, जो दिक्कत आपने बताई है, और इस दिक्कत को मैं छुपाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि सभी किसानों के सामने ये आ रही होंगी तो कुछ कह पाते हैं, कुछ नहीं। तो अब इस दिक्कत नहीं आएगी, इसको हम अपना ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं अब जो इसमें आपको काम करना है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी ये आपकी हमारी पहले भी बात हुई थी, इन पौधों की अभी जड़ें जो हैं वो गांठ हैं वो शो कर रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो इन पर विशेष ध्यान दें आप। जैसे कि ये है, इन पर मिट्टी आप लगा दें और ये साइड सूट जैसे निकल के आ रहे हैं इनको हटाते रहें। ठीक है, जल्दी से जल्दी अब मिट्टी लगाने की कोशिश करेंगे और मिट्टी बस ज्यादा से ज्यादा 2 इंच की ये गांठ ढक जाए। और बेड की चौड़ाई का विशेष ध्यान रखें, बेड की चौड़ाई 2 से 2.5 फुट ही रखें, 2 फीट से कम ना रहे और 2.5 फीट से ज्यादा ना हो। लगभग सेंटर में पौधा रहना चाहिए। और बाकी जैसे ये छोटा पौधा है, इस पर आप स्प्रे के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इन पर बड़े पौधों की अपेक्षा ज्यादा स्प्रे करना है आपको, मात्रा का ज्यादा नहीं, नंबर ऑफ मतलब ज्यादा बार करना है। हाँ, जैसे कि बड़े पौधे पे अगर हम 15 दिन में कर रहे हैं तो 15 दिन में 2 बार इस पे हमें करना है, तो ये ग्रोथ लेगा जल्दी। ये लगभग सभी पौधों में इस तरह की ये गांठ हमें दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों, इस चीज का देखो विशेष ध्यान रखें कि कहाँ से पौधा खरीदना है, कैसा पौधा खरीदना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जरूरी हैं नए किसान के लिए, और जो पुराना किसान है उनके लिए भी वैसे जरूरी है, लेकिन वो काफ़ी अपनी इस दिक्कतों को खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है खेती का, और हमें खुशी है कि पहली बार केले की खेती कर रहे हैं और पूरी लगन के साथ स्वस्थ फसल है। अभी ये इधर की साइड में इधर से शुरुआत कर रहे हैं,
मल्चिंग की। ये गन्ने की पत्ती है और इन्होंने उतार कर रख रखी है और ये इस तरह से इसमें मल्चिंग कर रहे हैं। अब जाड़े आने वाले हैं जल्दी, तो इसमें बिछा देंगे तो बीच में घास नहीं होगा और पौधों के आसपास की घास को खुरपे से ये हटवाते रहेंगे। एकदम स्वस्थ पौधे हैं, कोई भी बीमारी नहीं है पौधों में। काफी मेहनत उस्मान जी कर रहे हैं केले की फसल में और मेहनती किसान हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर गन्ने की भी फसल है और गन्ने की फसल में इन्होंने 4 फीट की दूरी पर लाइन से लाइन रखी है। गन्ने में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है इन्होंने। इसमें भी एक लाइन में मल्चिंग है इनकी और दूसरी लाइन खाली है। बहुत मेहनती किसान हैं। तो किसान भाइयों, जिस किसी को भी केले की खेती करनी है, पौधे खरीदने हों, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम मनोज चौहान, मेरा मोबाइल नंबर 8979149068। मेरा पता, गांव का नाम उदयपुर, ब्लॉक अफजलगढ़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।